हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2। पहले उसका बेसिक पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2, ठीक है जी। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके बेसिक के बारे में बात करेंगे। इसमें पढ़ना हमने सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ना है जिसमें? सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है जी। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि दो पॉइंट है जी, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इनको ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बनेगा जी, ठीक है। इनको ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बन गया। मान लो ये ए पॉइंट, ये बी, ठीक है जी। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि पहले पॉइंट में होगा x1 y1, दूसरे में होगा x2 y2, ठीक है जी। इस लाइन सेगमेंट को क्या है, एक पॉइंट मान लो, ये पॉइंट है कोई पी पॉइंट मान लेता हूँ इसे। ये क्या करेगा, इसे रेशो में डिवाइड करेगा, ठीक है जी। या क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा कुछ रेशो में। कौन से रेशो में? m1 रेशो m2 में डिवाइड कर देगा जी, ठीक है। यानी क्या है कि जो ए बी लाइन सेगमेंट है उसको जो पॉइंट पी है वो क्या करेगा, m1 रेशो m2 में डिवाइड करेगा, ठीक है जी। तो सेक्शन फॉर्मूला देखते हैं हम। इस x के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। x के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? वो बनेगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। ये तो है जी हमारा x के लिए। अब y के लिए लिखेंगे जी। y के लिए क्या है? m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, ठीक है जी। यानी हम इस P पॉइंट को निकालने के लिए, यानी P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम इस सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यानी इस फॉर्मूले से तो x की वैल्यू निकल के आएगी, इससे y की वैल्यू, ठीक है जी। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला। अब हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे जी। देखिए जी, एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशो दिस, ठीक है। आपसे क्या कहा कि आप इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट आएगा उसको इस रेशो में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जी आपने, ठीक है। तो एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं। मान लो ये पॉइंट, ये पहले वाला है, ए मान लेता हूँ इसे -1 7। ये बी पॉइंट है 4 -3, ठीक है जी। अब इस लाइन को कोई पॉइंट किस रेशो में? इस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं जी, ठीक है। तो उसका नाम पी देता हूँ, जैसे मैंने फॉर्मूले में बताया था। इसके अंदर एक्स वाई लिख लेते हैं और इसको डिवाइड किस रेशो में? 2:3 में, ठीक है। इसमें डिवाइड करें तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा x1 y1 होगा इसके अंदर, और इसके अंदर होगा x2 y2, ये xy, और ये रेशो में m1 और m2 की वैल्यू, ठीक है जी। अब हम सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इस के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे इस P पॉइंट के, ठीक है जी। तो लिखते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले हम x के लिए लिख लेते हैं। x इजकल टू हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, ठीक है जी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखेंगे x इजकल टू m1 की वैल्यू क्या है जी हमारी 2 ब्रैकेट लगा लेते हैं। x2 की वैल्यू 4 प्लस m2 की वैल्यू है जी 3, ब्रैकेट लगाते हैं। x1 कितना है जी? x1 है -1, बाय में क्या लिखना है जी? m1 प्लस m2, m1 कितना है 2 और ये हमारा 3, 2 + 3, ठीक है जी। इक्वल लगाते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8,
प्लस 3 इंटू -1 क्या करोगे तो -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जी, बाय में 2 + 3 5, 8 - 3 5, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा जी हमारा 1। ठीक है जी। अब y के लिए अप्लाई करते हैं। y के लिए फॉर्मूला है m1y2 प्लस m2 y1 बाय में m1 प्लस m2। ठीक है जी। तो वैल्यू पुट करते हैं, m1 की वैल्यू तो 2 ही है और m2 की 3। m1 लिखते हैं 2 ब्रैकेट में, y2 कितना है जी, y2 है -3 प्लस m2 कितना है जी 3, y1 कितना है जी 7 बाय में m1 प्लस m2। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6, प्लस एक प्लस करो एक माइनस करो तो माइनस रिजल्ट, 7 3 जा 21 बाय में 2 + 3 5। यहाँ देखिए 21 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा जी 15 बाय 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो ये आ गया हमारा 3। ठीक है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट क्या पॉइंट आया जी हमारा वाया 1,3, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जी। अब देखिए जी क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 2 में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। यानी आपको क्या करना है कि जब आप इन दोनों को ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट आएगा। पहले ड्रॉ कर लेता हूँ डायग्राम। ये ए पॉइंट, ये बी, ए से मान लिया, बी से 4 -1 -2, 3। ठीक है जी। आपसे कहा कि आप कोऑर्डिनेट निकालिए पॉइंट्स के जो इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्शन समत्रिभाजित भागों में डिवाइड करें, यानी इसके बराबर 3 भागों में विभाजित कर देगा, डिवाइड कर देगा। उन पॉइंटों को हमने क्या निकालना है, फाइंड करके निकालना है। देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है जी, और एक पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, तो ये तीनों बराबर मान लेते हैं। फिलहाल ये बड़ा सा दिख रहा होगा आपने, लेकिन मान लेते हैं ठीक है कि ये तीनों क्या है, बराबर हैं। तो ये दो जो पॉइंट है ना, वे इस लाइन सेगमेंट को, ए बी लाइन सेगमेंट को बराबर 3 भागों में बांट रहे हैं। तो हमने इस और इस पॉइंट को, यानी दिस एंड दिस, इन दोनों को फाइंड आउट करना भी क्या होंगे। इसके नेम दे देता हूँ मैं पी, इसे क्या हो, यानी हमें पी क्या पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है जी। तो अब हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए रेशो चाहिए। इसमें रेशो तो नहीं है। जब पार्ट्स इक्वल हो तो आप कैसे निकालोगे। अब यहाँ से देखो, जैसे हम पी को निकालें तो यहाँ से एक पार्ट हो गया और यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट। तो जब पी के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1:2 जी। ठीक है। ऐसे जब हम क्यू के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे 1 पार्ट है और इधर 2 पार्ट, यानी इसका हो जाएगा 2:1। यानी जब हम पी को फाइंड आउट करेंगे तो हमें लेना होगा 1:2, एंड जब हम क्यू को निकालेंगे तो लेना होगा 2:1। ठीक है जी। तो अब निकालते हैं। सबसे पहले हम पी को निकाल लेते हैं। हम लिखते हैं पॉइंट पी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी into पॉइंट पी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन किस में भी 1:2 में डिवाइड कर रहे हैं। इन जो पी पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहे हैं। तो अब पी को निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला लिख लेते हैं। x = क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 बाय में m1 प्लस m2। ठीक है जी। अब वैल्यू पुट करते हैं। m1 कितना है जी इसके लिए, ये m1 मान लो,
और ये m2, x1 ये, y1 ये, x2 ये और y2, ठीक है। तो x1 और y1 और x2 और y2 इनकी तो वैल्यू नहीं बदलेगी, जो क्या बदलेगा हमारा m1 और m2 की वैल्यू बदलेगी, ठीक है। इस पॉइंट में ये रहेगी m1 m2, इस पॉइंट के लिए हम यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम P पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले m1 कितना है जी 1, अब x2 कितना है जी -2 प्लस m2 है 2, x1 कितना है जी x1 है 4 बाय में 1 + 2, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा जी -2 प्लस 2 4 जा 8 बाय 1 + 2 3, कितना हो जाएगा जी यहाँ 8 - 2 6 बाय 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितनी वैल्यू आओगी जी 2 आ जाएगी, ठीक है। यानी x कितना आ गया हमारा 2, तो यहाँ पे लिख देता हूँ x = 2। अब निकाल लेंगे y को, y के लिए फॉर्मूला हो जाएगा m1 m2 नहीं m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, ठीक है जी। वैल्यू पुट करते हैं, m1 तो है जी हमारा 1 और y2 हमारा -3, 1 × -3 प्लस m2 है 2 और y1 है हमारा -1 बाय 1 + 2, तो कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा -3 प्लस यहाँ पे प्लस माइनस का 2 बाय में 3, -3 और -2 -5/3, ठीक है जी। तो जो हमारा पॉइंट P है वो कितना आया जी, पॉइंट P को लिख लेते हैं, देयरफॉर पॉइंट P इज कितना आया जी, वो हमारा वो आया 2, -5/3, ठीक है जी। अब सिमिलर तरीके से हम Q को निकाल लेंगे, हम इसे रफ कर लेते हैं। अब लिखेंगे पॉइंट Q के बारे में, ठीक है। पॉइंट Q डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन किस रेशो में जी 2:1 में, यहाँ पे 2:1, यानी m1 और m2 की वैल्यू बदल जाएगी। अब सिमिलर तरीके से हम x को निकालते हैं। पहले x फॉर्मूला होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, ठीक है जी, इक्वल m1 कितना हमारा अब 2 लेना जी हमें, ठीक है। x2 सेम है -2 प्लस m2 है 1, x1 है 4 बाय 2 + 1, ठीक है जी। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, -4 प्लस 4 बाय में 3, 4 - 4 0, 0 बाय 3 क्या हो जाएगा जी 0, ठीक है जी। तो जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू आ गई जी 0। अब y निकालेंगे, y हो जाएगा हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय में m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करते हैं, m1 की वैल्यू है जी 2, y2 कितना है जी, y2 है -3 प्लस m2 है 1 और जो हमारा y1 है वो है -1 बाय में 2 + 1। मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -6 -1 बाय 3, तो -6 और -1 -7/3, ठीक है जी। तो जो हमारा y है वो कितना आ गया -7/3, ठीक है जी।
देयरफॉर जो क्यू पॉइंट है वो कितना आ गया, देयरफॉर पॉइंट क्यू इज कितना होगा जी, x 0 था, y -7/3। ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। और आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।